वेलकम 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 बैक टू आवर मिस्टर लॉजिकल चैनल। और आज बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, धूप भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि मैं थोड़ा कल लेट आने की वजह से मेरा वीडियो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। आज थोड़ा धूप भी अच्छी है तो अच्छा भी लग रहा है। ठीक है। तो इसमें धूप में क्या होता है कि अच्छे वीडियो आते हैं थोड़े नेचुरल लाइट में। और उसमें एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा होने की वजह से अच्छा लगता है वीडियो बनाना। सो बेसिकली मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा कि अ, मतलब एक एक जो हमारे जो फिलोसोफर मतलब कैटेगरी में जो लोग वीडियो बनाते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा था। तो उसमें मैं आज बोलूँगा आचार्य प्रशांत के बारे में। आपने नाम तो सुना ही होगा, उनके वीडियो भी देखे होंगे। तो बेसिकली क्या है कि मैं भी उनके थॉट्स मतलब उनके वीडियो में बहुत सालों से देख रहा हूँ। और अच्छे होते हैं उनके वीडियो में। तो सीधा यहाँ पे किसको क्या लगता है, अब मेरा खुद का थॉट्स है तो मैं तो एक्सप्रेस तो करूँगा ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य प्रशांत एक मतलब बहुत ही अच्छे एजुकेटेड पर्सन है। और उन्होंने एक आईआईटी की डिग्री की है और उन्होंने बहुत सालों तक जॉब भी किया। बाकी मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा बहुत उन्होंने शादी नहीं की। ठीक है। मैं भी अब मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। फॉलो इन द सेंस कि मैंने उसको सब्सक्राइब किया उनके चैनल को। फॉलो तो मैं किसी को नहीं करता। फॉलो करना मतलब कि उनके जैसा बनने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं हम लोग फॉलो करना। या फिर उनके विचार। तो यहाँ पे हम लोग सब्सक्राइब करते हैं इन द सेंस कि भाई थोड़े बहुत विचार अच्छे लगते तो हम लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं। और यूट्यूब का फॉलो करना अलग है, लेकिन रियल लाइफ में फॉलो करना अलग होता है। मतलब कि मुझे उनके विचार अच्छे लगते हैं इसलिए मैं उनको उनको उनकी राह पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं फॉलो करना। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि उनके लोग उनको भी एक्सपोज करते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे भी देखे। अब कोई कमेंट में आके बोलेगा भाई आप भी तो आचार्य प्रशांत के भक्त हो, आपने उनको फॉलोअर्स हो, ये हो। तो मैंने आपको इसलिए पहले क्लियर करके रखा है कि ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ। अब वो बोलने की बात नहीं है कि बहुत सारे लोगों के नाम तो मैं ले भी सकता हूँ अभी। लेकिन अपना ये जो वीडियो खास आचार्य प्रशांत से रिलेटेड है। ठीक है। तो फिर आचार्य प्रशांत का इतना वीडियो में इतने सारे सॉरी चैनल्स पे इतने सारे सब्सक्राइबर है ऑलमोस्ट। उनकी फैमिली भी बहुत करोड़ों में है अभी। कुछ तो अभी 5 करोड़ के ऊपर ही होंगे मेरे ख्याल से सिर्फ सब्सक्राइबर। और ऑलमोस्ट उनके पूरे सोशल मीडिया पे 10 करोड़ के ऊपर भी फॉलोअर्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके विचार बहुत अच्छे हैं इसलिए उनके इतने फॉलोअर्स है, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता। मतलब उनको फॉलो करने वाले लोग उतने ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उनका इंग्लिश में भी चैनल है, हिंदी में तो है ही। और अपने इंडिया की पॉपुलेशन 140-50 करोड़ है, तो उसमें से 10 करोड़ लोगों ने उनको फॉलो करके रखा है। तो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना तो किसी देश की पॉपुलेशन भी नहीं होगी ना, इतना उनकी यूट्यूब की फैमिली सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि उनको उस क्या बोलते हैं उस लेवल के लिए तो उनको मानना पड़ेगा। उनको मानना पड़ेगा इन द सेंस कि उनके विचार उन लोगों को अच्छे लगते हैं करके, तो इन लोगों ने जैसे कि मैंने सब्सक्राइब करके रखा है। अब जो लोग उनको सुनते सुनते बाद में मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर उनके बारे में ऐसा बोलते हैं कि उनको अपोजिट बोलते हैं। लेकिन पहले तो आपने उनको फॉलो किया था, पहले तो आपने उनको सब्सक्राइब करके रखा है ना। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग रहेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आचार्य प्रशांत के साइड में भी नहीं बोल रहा हूँ और उनके खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरा खुद का थॉट्स मैं रख रहा हूँ कि ऐसा चलता है। मतलब समझ लो कि मैं एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है। और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो सुनता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है सुनता हूँ तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन जो अच्छा लगता है उतना ही मैं लेता हूँ। और जो अच्छा नहीं लगता है मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। या फिर मुझे मुझे लगता है कि यार यहाँ पे ये लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं वहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो भी तो इंसान ही है ना। वो क्या कोई मतलब ऊपर से कोई
परमात्मा थोड़ी है कि वो सीधा आके आपको हर एक वर्ड उनका एकदम सोने की मोहर लकीर जैसा हो जाएगा और वो गलत ही नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है। वो भी इंसान है, भले ही उनके 10 करोड़ फॉलोअर्स होंगे, लेकिन है तो वो भी एक इंसान ही है ना। उनके अपने विचार है, उनके अपने थॉट्स है, ठीक है। उसमें हम इंटरफेयर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें बोलने की आज़ादी है और वो इतने बड़े लेवल के इन्फ्लुएंसर है तो हमें तो बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ ना। आप अगर उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, इतने बड़े यूट्यूबर को बोल रहा हूँ, वो इतने बड़े आदमी नहीं है। आदमी कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, वो एक यूट्यूबर है। या फिर आप बोलते सकते हो उनको आचार्य, आचार्य है एक, पता मुझे नहीं पता क्या आचार्य को किसको किसको बोलते हैं आचार्य। हालांकि मैं उनको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उनको आचार्य क्यों बोला जाता है, जैसे कि एक पुराना नाम है। मतलब जैसे पुराने लोग बोलते थे ना, गुरु है, आचार्य है, या फिर और भी अलग अलग नाम है जो हिंदू धर्म में या फिर सनातन रिलीजन में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बाकी रिलीजन का तो मुझे नहीं पता उधर क्या बोलते हैं, लेकिन इधर बोलते हैं कुछ गुरु है, आचार्य है, तो फिर उनको आचार्य बोला जाता है। और वो एक आईआईटी है, आईआईटी पास आउट है, और उन्होंने अच्छे अच्छी जगह पे जॉब भी किया है, तो उनको आचार्य बोलना उनको कैसे पसंद आया मुझे नहीं पता। लेकिन बोल सकते हैं भाई, आप उनको बहुत अच्छा लग रहा है तो क्यों नहीं बोल सकता आप। मैं कल बोलूँगा भाई तुम मुझे बोलो, अगर मुझे लग रहा है तो मैं आपको आप बिल्कुल बोल सकता हूँ तुम मुझे इस नाम से बोलो। तो वैसा उनको लगा होगा, मुझे उसमें क्या कोई मतलब, नाम से थोड़ी ना कुछ होता है। मतलब आपके विचार अगर अच्छे हैं तो नाम से, नाम में क्या रखा है, बस। दूसरी बात यह है कि मुझे उनका सरनेम भी नहीं पता, मैंने उनका सर्च भी नहीं किया। हालांकि मेरे पास, मैं सर्च कर सकता हूँ ना गूगल पे, या फिर क्या बोलते हैं, मतलब चैट जीपीटी पे या किधर भी मैं सर्च करके ढूंढ सकता हूँ कि यार उनका सरनेम क्या है। लेकिन मुझे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि मैं उनका सरनेम ढूंढूँ, फिर मैं सोचूं कि यार कौन से कास्ट के हैं, फिर वो कौन से रिलीजन के हैं। या फिर रिलीजन तो साफ साफ पता ही चलता है कि वो हो सकता है कि वो हिंदू धर्म मतलब सनातनी ही हो, मे भी, क्योंकि उनका नाम वैसा है। तो ज़्यादातर सनातनियों में ऐसे नाम होते हैं, यू नो। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो हो सकते हैं भाई हिंदू ही होंगे, लेकिन उनका सरनेम मुझे नहीं पता। सरनेम निकालेंगे तो भाई उनकी कास्ट पता करने की एक जिज्ञासा होगी, यू नो। मुझे इतना डीप में जाना भी नहीं, क्यों जाना है, मतलब उनके विचार सुनो, बाकी अपने को क्या करना है, उनकी कास्ट कोई भी हो। दूसरी बात ये है कि लोग और भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई उनके विचार ऐसे क्यों है। फिर वो बहुत सारी चीज़ें वेदांत पे बोलते हैं, उपनिषद भी बोलते हैं। फिर मैंने कभी उपनिषद पढ़े भी नहीं है, और ना मैंने कोई वेदांत वगैरह पढ़ा है, और ना मैंने उनका कोई बुक खरीदा है, ठीक है। लेकिन उनके जो डायरेक्ट वीडियो में जो थॉट्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं ना। मतलब कि वो कुछ बुरा थोड़ी बोलते हैं कि भाई, मतलब अब वो तो बहुत अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, वो तो तुम्हारे सर के ऊपर से भी जाते होंगे कुछ कुछ। वो कोई साधारण इंसान के समझने के थॉट्स नहीं होते वो। इसीलिए तो फिर इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं और सिर्फ उसमें से 10 करोड़ लोगों ने उसको फॉलो करके रखा है उनको। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 10 करोड़ लोगों के भेजे में वो बात घुसी है अब तक। बाकी 140 करोड़ लोग किधर गए? 130 करोड़ गए किधर? उनको तो समझ में नहीं आ रहा ना एक्चुअली हो क्या रहा है। एकदम सिंपल सी बात है। इधर कोई झगड़ा करने की बात नहीं है, कोई क्रिटिसाइज़ करने की बात नहीं है। अगर उनके विचार वहाँ तक अच्छे लगते तो वहाँ तक ही सुनो ना फिर। अब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने आके अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता ना, मैं अपने पर्सनल लाइफ में जाके किसी को गाली भी देता हूँगा। मैं देता हूँ, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं गाली भी तो देता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई, मतलब मैं अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बाहर जाके बाहर की दुनिया में लोगों को गाली ना दूँ। गाली तो मतलब गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन टाइम पड़ने पर देना भी चाहिए, क्योंकि आदमी, देखो, आप जिस दुनिया में रहते हो वहाँ पे 150 करोड़ लोग अगर आपके देश में रहते हैं, सारे के सारे अच्छे थोड़ी ना हो सकते हैं। तो किसी ना किसी को तो उस लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। हालांकि हम लोग अच्छी लैंग्वेज यूज़ करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं, तो फिर उनको वैसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है ना। तो ठीक है, आचार्य प्रशांत के बारे में अगर मैं बोलूँ, अगर उनके कुछ विचार अच्छे लगते हैं तो उतने ले लो ना।
अगर आप मेरे वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे नहीं नहीं तेरी पर्सनल लाइफ में तो कैसा रहता है, तो गाली देता है कि नहीं देता, वो हमें चेक करना है। करो फिर आके चेक, और फिर देखो कि मैं कैसी कैसी गालियाँ देता हूँ। तो फिर वैसे ही मैं आचार्य प्रशांत के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी तो एक इंसान ही है ना। उनको भी गुस्सा आता होगा, भले ही वो कितना बताए कि भाई मैं आचार्य है ये है, या फिर लोग उनको बोले कि वो आचार्य है, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग है। ओके। और उनको भी गुस्सा आता होगा, उनको भी हंसी आती होगी, उनको भी रोना आता होगा, क्योंकि वो फाइनली वो ह्यूमन बीइंग है। तो मेरा बोलने का मतलब एकदम सिंपल है कि किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचो कि उसका काम कैसा है, वो आदमी कैसा है, वो पर्सन कैसा है। और फिर बोलो भाई, क्या बोलने का है उसको, जाके डायरेक्ट मुंह पे बोलो। यूट्यूब पे क्या बोलते हो मतलब कमेंट करके कि ये ऐसा है वो वैसा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आपको उतनी अकल है क्या, यह मैं बोलना चाहता हूँ। आपको, आप उतने इंटेलिजेंस हो क्या? अगर इंटेलिजेंट हो और आप में उतनी कैपेबिलिटी है, तो उनको फेस टू फेस जाके उनको करो क्रिटिसाइज़, या फिर उनको डिबेट करो उनके साथ बैठ के। नॉलेज वो थोड़ी ना आपको आपको बोलेंगे कि नहीं तेरा नॉलेज मेरे से कम है, वो तो उल्टा आपका स्वागत ही करेंगे। आप बोलेंगे चलो भाई कोई ना कोई तो मिल गया मुझे आखिर, जो मुझे डायरेक्ट आकर टक्कर दे रहा है, डिबेट कर रहा है मेरे साथ। तो अच्छा हो जाएगा ना उनके लिए, उनके भी नॉलेज में भर हो जाएगी, और बढ़ेगा उनका नॉलेज, और आपका भी बढ़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो बात तो एकदम सिंपल ही है कि लोगों को अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको नहीं करने देना है ना, या फिर करने देना है लेकिन उसको कुछ बेवजह ना कुछ लेना देना, भाई तू किधर का मैं किधर का, लेकिन बेवजह किसी को भी गालियाँ देने की, क्रिटिसाइज़ करने का, ये लोगों का पहले से ही काम है और वो हमेशा चलता रहेगा। इसलिए मेरा थॉट्स मैंने रखा है, मुझे बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन मैंने, जब भी कोई इस तरह के कमेंट करता है, ठीक है, तो मैं तो मतलब वो मुझे थोड़ी ना होता है कमेंट, मैं तो पढ़ता हूँ सिर्फ, और मैं उसको भी लाइक कर देता हूँ। भाई तूने कम से कम बोला तो सही, कुछ तो बोल बोल। लेकिन एंड ऑफ द वीडियो मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई इस तरह के मत कमेंट करो। मतलब तुम्हारा भले ही कमेंट करने का अधिकार है, कुछ भी कर सकते हो तुम, लेकिन ऐसे कमेंट करके आपको भी क्या मिलता होगा? उल्टा आपका नॉलेज उसमें दिखता है ना, कि आपको आपको खुद कुछ नहीं आता, इसलिए आप ऐसे बंदे को एक टारगेट कर रहे हो जिसको कि अच्छा नॉलेज है, जिसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। ये तो होगा भाई, मैं उनके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा कि वो ऐसे वीडियो क्यों बनाते हैं, उनके कौन से वीडियो अच्छे होते कौन से नहीं होते, मैं भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो एक पोलाइट तरीके से बनाऊंगा। मुझे अपने विचार रखने की सबको आज़ादी है पूरी दुनिया में, तो मैं भी अपने विचार रख सकता हूँ। तो इसमें ऐसा मतलब भड़कने वाली क्या बात है, और क्या मतलब ऐसा क्या है कि भाई मतलब उनको गाली गलौज करो। भाई उनको नॉलेज बहुत है, ठीक है। ऐसे किसी का नॉलेज होने के बाद भी उसको गालियाँ देना और उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए मैंने पहले बोला था कि मैं उनकी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और जो अच्छा लगता है उसके बारे में भी बनाऊंगा बिल्कुल। तो फिर ये देखो, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही इग्नोर कर दिया, उसको कुछ नहीं आता और वो एकदम बेकार है और उसका मुझे बिल्कुल थॉट्स पसंद नहीं है। ऐसे लोग इस दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन मेरा वैसा नहीं है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने जैसा होता है, तो मैं उस टाइप का ही उसके साथ बिहेव करता हूँ। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से मेरा जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।